हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेंड्स वाक्य रचना, वाक्य एवं उपवाक्य और पदबंध के बारे में है। साथ ही यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जहाँ पर टेस्ट सीरीज की संख्या यहाँ पर 45 रखी गई। कितने फ्रेंड्स? 45। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे, अथक प्रयास कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आइए देख रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, सरल वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें क्या है, बी आंसर देखेंगे, एक ही उद्देश्य हो एवं एक ही विधेय हो, ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। इस प्रकार साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? और घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। आपको इसमें संज्ञा पदबंध इस वाक्य में बताना है। साथियों जल्दी से कमेंट कर बताइएगा 2 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञा पदबंध कौन सा हो जाएगा इसमें? तो साथियों यहाँ पर देखेंगे घर के आंगन में, ठीक है साथियों, लगे पेड़। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है साथियों, यह संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार ए आंसर राइट हो जाएगा, ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, उसे आपको बताना है। यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। आपके सामने एक वाक्य है और इस वाक्य में आपको बताना है कि संज्ञा पदबंध क्या है। तो 3 का जो आंसर राइट होगा साथियों क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर करेक्ट होगा। संज्ञा पदबंध सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, यह बी आंसर 3 का राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्य में जो रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? जिस पे अंडरलाइन साथियों यहाँ पर जो किया जा रहा है अंडरलाइन, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा पदबंध है। और आपसे कह रहा है कि पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। अब ये अंडरलाइन पर कौन सा पदबंध है आपको बताना है। क्रिया है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या संज्ञा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों पेड़ में रहने वाला शक्ति यह एक संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा पदबंध है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार 4 का आंसर राइट होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है। जिस पे अंडरलाइन किया गया है इसे टारगेट करके पूछ रहा है कि है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पदबंध होगा। 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर यहाँ कोई, इसमें जो होगा वो हो जाएगा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम पदबंध जो है 5 का बी आंसर राइट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो 6 है जो कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है सर्वनाम पदबंध क्या है। और आपके सामने यह वाक्य दिया गया, आप वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य लिखा गया है, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अभी वाक्य में आपको पूछ रहा है कि सर्वनाम पदबंध क्या है। सर्वनाम जो आप देखेंगे आपके सामने दिया गया है। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा परेशानी में उलझा हुआ, ये आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने पदबंध के बारे में नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, पदबंध को डिटेल में पढ़ाया गया है। आइए हम देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर। सामान्यतया कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना। सामान्यतया जो है कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वो हो जाएगा वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है जो कि आपसे कह रहा है रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है आपको बताना है। यहाँ पर अब गाती हुई, यहाँ पर अंडरलाइन है कि गीत गाती हुई स्त्रियाँ पानी भरने जा रही हैं। यहाँ पर गीत गाती हुई, इसमें कौन सा पदबंध है आपको बताना है। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर गीत गाती हुई स्त्रियाँ, जो गीत गाती हुई, तो यह विशेषण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि विशेषण पदबंध बताना है। क्या बताना है, विशेषण पदबंध आपको बताना है। और वाक्य क्या है, 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। इसमें आपको विशेषण पदबंध बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ए के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, 7 बजे आने वाली। इस प्रकार 9 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। अब रोज कसरत, यानी कह रहा है रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। वाक्य है, अब उस वाक्य में आपको बताना है विशेषण पदबंध। क्या विशेषण पदबंध आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो 10 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी के साथ जाएगा साथियों। क्या, रोज कसरत करने वाले, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, विशेषण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध है। अब आपसे क्रिया पदबंध को पूछ ले रहा है, आपको बताना है क्रिया पदबंध इसमें क्या है। और आपके सामने एक वाक्य दे दिया गया है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो आपको बताना है इसमें क्रिया पदबंध क्या है। पक्षी है, रहे हैं, या आकाश में उड़ रहे हैं, या उड़ रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया पदबंध उड़ रहे हैं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए 12 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या। आपको क्रिया पदबंध पूछ रहा है, कमेंट करके जल्दी बताइएगा। आपके सामने एक वाक्य है, वाक्य को पढ़ना है और कमेंट में बताना है। आशा आसना सिलाई का काम करती है। एक वाक्य है, वाक्य में कह रहा है आसना सिलाई का काम करती है और इसमें आपको क्रिया पदबंध बताना है। आसना सिलाई का, या फिर सिलाई का काम, या करती है, या काम करती है। कमेंट कर जल्दी से बताइएगा। 12 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर वर्ब जो होगा, क्रिया पदबंध जो होगा, काम करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि रेखांकित दिए हुए भाग पर जिस पे अंडरलाइन है उसको हमको बताना है। क्या बताना है साथियों की पदबंध कौन सा है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। आप देखेंगे यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है, नहीं सुनी जाती। तो आप नहीं सुनी जाती को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पदबंध क्या होगा। नहीं सुनी जाती, यानी कि नहीं तो इसके साथ नहीं, लेकिन सुनी जाती है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम विशेषण। आप लोग कमेंट कीजिएगा 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है सुनी जाती, क्रिया होगा, ये ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। 14 कह रहा है कि रेखांकित अंडरलाइन जिस पर किया गया है आपको बताना है कौन सा पदबंध है। अंडरलाइन को हम देख ले रहे हैं, खिल रही है, खिला रही है साथियों। क्या है, खिला रही है। आपको सर्वनाम बताना है। सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है कि विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। जल्दी से कमेंट कीजिए। 14 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो मित्रों 14 का जो आंसर राइट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा, ये वर्ब है, क्रिया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 कह रहा है, तो एक वाक्य है और पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, किस प्रकार का वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, वाचक वाक्य है, या प्रश्नवाचक, या फिर विधिवाचक। तो 15 का आंसर राइट क्या हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कह रहा है
कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। उसे बताना है सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य या फिर प्रश्न वाक्य। जल्दी इसका कमेंट कीजिएगा साथियों, जल्दी बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है साथियों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में कह रहा है साथियों, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, जिस पर अंडरलाइन किया रहा है कैसा पदबंध है आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने है। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो यहाँ पर 17 है और 17 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो 17 का राइट आंसर बनेगा साथियों यहाँ पर यह है 10:05। 17 का जो राइट आंसर बनेगा यह क्या बनेगा, क्रिया विशेषण बनेगा साथियों। क्या बनेगा, क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 का बी आंसर राइट होगा। 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं और 18 में क्या कह रहा है आप देख लेंगे कि क्रिया विशेषण पदबंध बताना है आपको। यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताइएगा। वाक्य सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। आपको बताना है इसमें क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 18 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता जो बताएगा तो इस मकान की छत के ऊपर, यह आपका राइट आंसर 18 का बनेगा डी, जो कि क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। 18 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद पे क्या करना है आपको पदबंध बता देना है। अब पदबंध क्या है, मेरे आपको वाक्य पढ़ना, वाक्य पढ़ के ही बताना है। तो मेरे गांव के चारों ओर, यहाँ तक तो अंडरलाइन है। अब इस अंडरलाइन को ही आपको बताना है कि जंगल ही जंगल है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। आपको इस अंडरलाइन को बताना है ये किस प्रकार का पदबंध है। ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करो जल्दी से बताइएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे गाँव के चारों ओर क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है क्रिया विशेषण पदबंध क्या है दोस्तों। तो एक वाक्य है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, आपको क्रिया विशेषण पदबंध बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। 20 का डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए तो डी में उस पहाड़ी के पीछे, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। मतलब कर्ता के साथ उद्देश्य में और क्या रहता है, कमेंट कर जल्दी बताइएगा क्या रहता है। 21। तो यहाँ पर कर्ता के साथ दोस्तों कर्ता विधेय की, कर्ता विस्तार या विधेय पूरक या कर्ता पूरक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्ता विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। अब 22 कह रहा है आपसे, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये वाक्य है आपके सामने और कह रहा है इसका भेद कैसा है, जल्दी से बताना है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट के बॉक्स में जल्दी बताना है। तो यहाँ पर 22 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य बनेगा साथियों। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मिश्र वाक्य है, क्या है मिश्र वाक्य आपको बताना है। वन रक्षक परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे 2018 में। आइए 23 का राइट आंसर बताते हैं फ्रेंड्स। मिश्र वाक्य क्या है आपको भी पता होगा। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, या फिर उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। 23 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। तो यहाँ पर उसके पास जो कुछ था वह खो गया, बी आंसर 23 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 है। कह रहा है कि एक ही विधेय हो जिसमें वह किस प्रकार का वाक्य होगा। 24 का राइट आंसर। तो साथियों एक विधेय वह होगा जिसमें सरल वाक्य कहलाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 है। अब 25 में कह रहा है जिस वाक्य में क्या है, इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु और भी आते हैं, यानी आदि समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों। विधान वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी इसका राइट आंसर 25 का क्या होगा। तो साथियों बात करें तो यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा, सी आंसर राइट होगा 25 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों। 26 कह रहा है, यहाँ पर वीडियो का क्वेश्चन है, वीडियो में पूछा गया फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है।
26 का राइट आंसर बताइएगा। मिश्र वाक्य निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? अब 26 कमेंट कीजिएगा जल्दी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 की बात करें तो साथियों यहाँ पर जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यह आंसर राइट होगा, वाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। 26 का आंसर राइट सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 है। 27 में आपसे फिर से मिश्र वाक्य पूछ रहा है और मिश्र वाक्य आपको बताना है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? अब देखेंगे यहाँ पर उसने मान लिया कि दोष, यहाँ पर देखेंगे की है फ्रेंड्स, तो मान लिया कि दोष है, इस प्रकार ये राइट आंसर आपका बनेगा 27 का डी आंसर राइट बनेगा साथियों, क्या डी। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 कह रहा है। अब 28 कह रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, आपके सामने वाक्य है। अब अर्थ के आधार पर प्रकार बताइए। अब आपको यहाँ बताना है अर्थ के आधार पर कैसा प्रकार है। तो निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, या फिर विधानवाचक वाक्य, विधान वाक्य, या फिर प्रश्न वाक्य। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बच्चे खेल रहे हैं, कैसा वाक्य है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये है आपका विधान वाक्य। क्या फ्रेंड्स, सी आंसर राइट हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताना है, वाक्य कैसा है। और लगा हुआ है, आप पहचान सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा 28 का? तो 29 का फ्रेंड्स, 29 का जो राइट आंसर बनेगा वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। यह है किसके अंतर्गत? संयुक्त वाक्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा बादल घिर आए और बारिश होने लगी, यहाँ और आ गया है। अब रचना की दृष्टि से आपसे पूछ रहा है, जिसकी 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बताना है वाक्य कैसे हैं फ्रेंड्स। वाक्य आज्ञावाचक है, संयुक्त है, निषेधवाचक है, या फिर सरल वाक्य। कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर जो बात करें तो 30 का जो राइट आंसर बनेगा वह संयुक्त वाक्य बनेगा। क्या साथियों? संयुक्त वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। यह वाक्य आपके सामने है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। अब यह बताना है कि आपको रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। ये 31 का आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो साथियों बात करें तो यहाँ पर सरल वाक्य है साथियों, सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। अब क्या है रहा है यहाँ पर संयुक्त वाक्य क्या है, आपको संयुक्त वाक्य बताना है। 32 का राइट आंसर बताना है। तो आप कमेंट करके जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइएगा। यहाँ पर और लगा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर उसने खाना खाया, सो गया और सो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर बी बनेगा 32 का, जो कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आइए, आप कार्य विभाग का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 2016 में पूछा गया था। 33 है। 33 में मिश्र वाक्य आपसे पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य में फ्रेंड्स तो आपको बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। 33 का राइट आंसर, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट बनेगा। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, बी आंसर 33 राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सर वीडियो का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। मिश्र वाक्य का चयन करना है, तो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 34 है। 34 का कमेंट करके बताना है जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 34 का जो राइट आंसर बन रहा है वो आपका बनेगा क्या? डी आंसर करेक्ट होगा। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं, परिश्रमी हैं, वह अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। यह 34 का जो राइट आंसर डी बनेगा फ्रेंड्स, जो कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 है। 35 में आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यह अर्थ के आधार पर आपसे पूछ रहा है कि वाक्य का भेद कैसा है। तो 35 का राइट आंसर बनेगा साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर बनेगा 35 का डी, जो कि यह आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। एक दूसरे पर डिपेंड है, संकेत कर रहा है, संकेतवाचक वाक्य। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें तो 36 है। आचार्य ने कहा, यानी आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर आपको बताना है वाक्य का कैसा भेद है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिएगा। 36 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर मिश्र वाक्य बन जाएगा फ्रेंड्स, बी आंसर राइट होगा 36 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उपवाक्य पहचानना है आपको। क्या उपवाक्य पहचानना है? अब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है।
समझ गए दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें 37 का, तो यहाँ पर जो विशेषण उपवाक्य है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करते हुए चलिएगा, थोड़ा स्पीडली काम करिएगा। 38 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। साथियों नहीं है तो आपको कमेंट करना है कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। अब आप में अदर वाक्य दिया गया है, संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो 3 यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो सकते हैं और यहाँ पर 1 नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा जल्दी, यहाँ नहीं का विशेष ध्यान दीजिएगा। 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो 38 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वह बनेगा वह आकर पानी पीकर चला गया। वह आकर पानी पीकर चला गया, यह राइट आंसर बनेगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 39 है, कह रहा वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो 2 है, 3 है, 4 6 है, 8 है। आपको बताना 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्लियर जो आंसर होगा साथियों वो ए हो जाएगा। 2 वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है, निम्न में से आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य नहीं है। याद रखना नहीं पूछ रहा है। 40 का जो आंसर राइट होगा क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, वह परिश्रमी है ही नहीं वरन ईमानदार भी है। 40 का जो आंसर राइट बनेगा साथियों वह डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 है, कह रहा है यहाँ पर इच्छा व्यक्त कर रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर आपको वाक्य का भेद बनाना। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 41 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ जब भी यहाँ पर बात करें तो कह रहा है कि इस प्रकार यहाँ राइट आंसर तो बनेगा इच्छावाचक वाक्य बन जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 है, यहाँ पर कह रहा है सदा सच बोलना चाहिए। अब यह किस प्रकार का वाक्य का भेद है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा 42 का सी बन जाएगा साथियों। क्या सी बनेगा इच्छावाचक वाक्य। क्या 42 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो कह रहा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह दुखी है। यद्यप तथापि का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा आपको बताना है। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयोग में से कोई भी नहीं। 43 राइट आंसर। आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 43 का आंसर राइट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो साथियों ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार 43 का जो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। अब कह रहा है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा। आपको इसमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 44 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम जब करेंगे यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में करेंगे तो यह बन जाएगा आपका साथियों, यह वह पंडित है किंतु हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 45 क्वेश्चन नंबर की बात करें। यहाँ पर आपसे कह रहा है 45 जो कह रहा है वीडियो का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अब कह रहा है वह दंड से बचना चाहता है इसीलिए वह भाग गया। अब यहाँ पर अब देखेंगे इसीलिए आ गया है, वह दंड से बचना चाहता है इसलिए वह भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और आपसे कह रहा है इसका गलत रूप होगा। गलत रूप क्या होगा ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करिएगा जल्दी से। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा जो साथियों जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका सरल वाक्य आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे सरल रूप पूछ रहा है, इसका सरल रूप क्या होगा। तो यहाँ पर सरल रूप साथी एक ही वाक्य में इसमें एक ही सब्जेक्ट बनेगा। तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, डी आंसर राइट होगा 45 का। तो साथियों यदि हमारा यह वीडियो सीरीज आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और साथियों बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ।